जय श्री कृष्ण। आज हम श्री भगवत गीता का श्लोक नंबर अध्याय 1 का श्लोक नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण। टुडे वी विल रीड लेसन चैप्टर 1 and श्लोक नंबर 6 to 10. First we will read and then explain what we say about battle by Lord Krishna. So let's start. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसमें कह रहे हैं कि इसके साथ ही कल आपने सुना कि किस तरह से युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। उसी को भगवान धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं, तो वो उसमें उसी चीज़ को वो बता रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं इसके साथ ही दृष्टकेश, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी उस युद्ध में थे। आगे श्लोक नंबर 6 में पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। देयर आर द माइटली युद्धमन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमौजा, द सन ऑफ Subhadra and the son of Draupadi. All these warriors are great and chariot fighters. श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रिबोधदितोत्तमः। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रिबोधदितोत्तमं। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान्मब्रवीमि। ते इसमें कह रहे हैं कि किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मीन्स बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who were especially qualified to lead my military force. श्लोक नंबर 8। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसमें कह रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो इस युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। कहने का मतलब उनका है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा ब्राह्मणों के राजा के पुत्र हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। मीन्स देयर आर पर्सनालिटीज लाइक यू, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण and the son of Somdatt called
Bhurishrava, who are always victorious in battle. Uh, Duryodhan mentioned the expectational heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarn is the brother of Duryodhan, and Ashwatthama is the son of Dronachar, and Somdatta or Bhurishrava is the son of the king of Bahiglas, and Karna is the half brother of Arjun, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripachari's twin sister married Dronacharya. Slok number 9. अन्ये च बहवः श्रुरामदर्थे त्यक्ति जीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। कहने का तात्पर्य उनका है कि जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में वह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आसक्त था। श्लोक नंबर 9. There are many others heroes who are prepared by the lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. Means, as far as the other are concerned, like Jayadratha, Kritvarma, and Shalya, all are determined to lay down their lives for Duryodhan's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhan. Duryodhan was Duryodhan was of course confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friend. Slok number 10. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदीये तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसमें कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे एक दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं और वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। Means, our strength is immeasurable
and we are perfectly protected by grandfather Bhisma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhim, is limited. That means herein the estimation of the comparative strength is made by Duryodhan. He thinks that for the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhisma. On other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by the less experienced general Bhim. So, who is like a fig of the in the presence of Bhisma. Duryodhan was the always envious of Bhisma because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhim. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhisma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. So I hope all of you understand what means in these slokas. So you can understand what was the situation of the battle. आज आप लोगों को ये 6 श्लोक से 10 श्लोक के बीच में समझाने की कोशिश मैंने की है और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ कल श्लोक नंबर 11 से 15 तक पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।